अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट बहराम खान न्याजी। तो जी दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ मुल्तान में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के काफ़ी सीनियर ब्रीडर एहतशाम अली, जिनको शामी अली के नाम से पहचाना जाता है। तो आज मैं इनकी वीडियो बनाने आया। असल में पीछे वीडियोस का काफ़ी गैप आ गया, तो आज इंशाल्लाह इनसे गपशप करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने शौक जो है कब से शुरू किया है, क्या क्या लगाया हुआ है, न्यू फेंसियर को ये क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शामी भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर थैंक यू सो मच, आज आपने हमें बड़ा मुश्किल वक्त दिया है। नहीं बहराम भाई, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, क्योंकि आजकल का जो दौर है भजन, बहुत बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो इस हॉबी को प्रमोट करने में हैं, और आप वन ऑफ देम उनमें से एक हैं जो मुल्तान में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले हैं जो मुल्तान में इस तरह हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू द वीडियो। बस ये आप भाइयों की दुआ है, आपकी सपोर्ट चाहिए। जब तक ये हॉबी है इसको एंजॉय करेंगे, जब तक ये देखिए हम मिलते जुलते रहेंगे तो हॉबी है। जब तक हमारा मिलना बंद हो जाएगा ये हॉबी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। सर ऐसा ही है। सर ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बड़े शोज भी खेले हैं, बड़ा आपका नाम है, बड़े माशाल्लाह आप सीनियर हैं। तो आपने इस हॉबी को कब स्टार्ट किया और आज जिस लेवल पे आप माशाल्लाह खड़े हैं, आपको इस लेवल पे आते कितना टाइम लग गया? बहराम भाई, आई थिंक ये मेरा चौथा साल है, फोर्थ ईयर है ये मेरा। मैं लवबर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। सही। तो आपने एक बात कही कि इस लेवल पे आते हुए कितना टाइम हो गया। बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा आपको भी और तमाम नए फैंसियर्स को, ये एक ऐसी हॉबी है विद इन 2 और 3 ईयर आप ऊपर से ऊपर आ सकते हैं। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस जरूर होता है, लाइक काफ़ी अरसे से अगर आप ब्रीड करवा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ज़्यादा पता लग जाता है, लेकिन इसमें सीनियर जूनियर इतना कुछ भी नहीं है। आप भी या कोई भी नया फेंसर विद इन 2 और 3 ईयर बहुत ऊपर तक आ सकता है। बिल्कुल। शामी भाई, आपने पहले कौन सी म्यूटेशंस लगाई थी और अब आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं आप। बहराम भाई, मैंने स्टार्ट उसमें उस वक्त मेरे पास इनोज से, आज से 4 साल पहले अल्बाइनोज, क्रीमिनोज, डेकिनोज, सतपार ब्लूज इस तरह के, और उसके बाद साथ मैंने ऑपलाइंस ऐड कर लिए सेकंड ईयर में। तो ऑपलाइंस, इनोज ये थे मेरे पास। थर्ड ईयर में मेरे पास फेलोज आ गए, पेल फेलोज ऑपलाइन। तो इस तरह ग्रेजुअली मैं इंक्रीज करता रहा, एडिशन करते रहे आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बेसिकली बर्ड में होता ही ऐसा है कि आप शुरू में जब आप नए होते हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली उसको अप करते जाते हैं। बिल्कुल। शामी भाई, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा हूं जो कि सिर्फ फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, केयर एंड कीपिंग पे कोई काम नहीं कर रहा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे न्यू फैंसियर हैं वो बेचारे उनको देख के अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जब लॉस शुरू हो जाता है फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, फिर पोस्टें आनी शुरू हो जाती हैं कि लवबर्ड तो गया, लवबर्ड गिर गया। बहराम भाई, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी लोगों को, भाइयों को यही बताता रहा हूँ, नंबर एक तो जो आप फिजिबिलिटी कह रहे हैं दैट इज टोटल फ्रॉड। फिजिबिलिटी भजन कुछ भी नहीं है। एक लाइफ स्टॉक का काम है और लाइफ स्टॉक में फिजिबिलिटीज नहीं होती, ना ही बनती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपको रिस्क फैक्टर्स और पहले ये चीजें सारी फैक्ट्स पहले रखने पड़ते हैं। बेसिकली लोग जो फिजिबिलिटीज बनाते हैं वो जस्ट तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, दोनों रुख नहीं दिखाते। बिल्कुल ठीक है। दोनों रुख पता होने चाहिए एक बंदे को, और फिर उसको जब मेरिट्स डिमेरिट्स पता होंगे और वो इस हॉबी में आएगा तो फिर उसको कोई कंप्लेन नहीं होगी। बिल्कुल। अभी बहुत सारे दोस्तों के न्यू फेंसेस के बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? उनको किसी ने गाइड नहीं किया प्रॉपर केयर एंड कीपिंग के ऊपर। बिल्कुल, केयर एंड कीपिंग सबसे पहले है। सही। बहराम भाई, इसमें ये होता है कि लाइक आप फर्स्ट स्टेप बड़ा ना उठाएं। जब आप अपनी पहुंच से ज्यादा बड़ा स्टेप उठाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपना नुकसान करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। छोटे लेवल से शुरू करें। लाइक पहले आप सस्ते वाले बर्ड्स, लो म्यूटेशंस, हल्के बर्ड्स वो ब्रीड करवाएं। जब आपको पता लग जाए कि इनको कैसे रखना है, कैसे इनकी केयर करनी है, कैसे सर्दी गर्मियों में बचाना है, सर्दियों गर्मियों में क्या इनको डाइट देनी है, इनसे किस तरह ब्रीड लेनी है, क्योंकि हर स्टेप जो भी है इसमें
उसमें बर्ड की जो केयर कीपिंग आप बात कर रहे हैं, हर चीज मुश्किल है, आसान नहीं है। ये लोग कहते हैं ना जी, सुबह दाना डाल दें, शाम को आके दाना पानी कर दें और इतने लाखों लगा के करोड़ों कमा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले अपने जो बर्ड हैं उनकी गर्मियों में कीपिंग, सर्दियों में कीपिंग किस तरह उनकी होनी चाहिए, केयर कैसे होनी चाहिए, ये उनको फूड क्या होना चाहिए, उनके लिए सॉफ्ट फूड जो है और उनके लिए सीड मिक्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें केयर कीपिंग में आ जाती है। आपका हम लोग, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ और ये ऐड करना चाहूँगा कि लोग इंक्लूडिंग मी, बर्ड तो हम लोग पहले बाय कर लेते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर उनको रखने की जगह नहीं होती। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन जहां पे हो वहां पे अपने बर्ड्स को रखें। प्रॉपर सुबह शाम अपने बर्ड का ताज़ा पानी उनका चेंज करें, फ्रेश वाटर दें, सीड मिक्स जो है वो उनका डेली चेंज करें और जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करवाएं। सही। आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे। जैसा कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है आजकल, आप हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो ब्रीड करा रहे हैं, जो न्यू फैंसियर है या जिसने पिछले साल करवा ली है बर्ड ब्रीड, इस दफ़ा भी करवा रहा है, उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं? सॉफ्ट फूड का भी बताएं, आप क्या इस्तेमाल कराते हैं, वाइटामिन जो भी, ईच एंड एवरीथिंग, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। फिर इंशाल्लाह जब गर्मी का सीज़न आएगा, शामी भाई की एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको गर्मियों की जो केयर एंड कीपिंग है उसके बारे में बताएंगे। जी सर, ज़रा। बहराम भाई, इसमें डिफरेंट ब्रीडर्स की डिफरेंट प्रैक्टिस है। सही। किसी को क्या चीज़ सूट कर रही होती है, किसी के बर्ड रूम को क्या चीज़ सूट कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट फूड मैं इनको डेली डालता हूँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऑफ सीज़न हो ऑन हो, ब्रीडिंग सीज़न हो, सॉफ्ट फूड मेरा बर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह डेली जाता है। उसमें सोक सीड होते हैं और सुबह के टाइम, और सीजनल वेजिटेबल होती है, लाइक जिस तरह सलाद पत्ता हो गया, थोड़ा गाजर, चुकंदर, पालक, मेथी, इस तरह की चीज़ें सोक सीड में मिक्स हो जाती हैं, और साथ एग ब्रेड वो मैं मिक्स करता हूँ। सही। और साथ जिस तरह आपने बात की विटामिन्स कैल्शियम की, विटामिन्स कैल्शियम मैं यूज़ करता हूँ जी प्राइम एज अ विटामिन सोर्स, और डी न्यूट्रिकल एज अ कैल्शियम सोर्स यूज़ करता हूँ, साथ प्रोबायोटिक्स इनको देता हूँ। ये आप 12 महीने इस्तेमाल करते हैं इनको? सर नहीं, जब डेफिनेटली जब वेदर चेंज हो जाता है तो आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम या विटामिन्स की डोजेज कम कर देते हैं, लाइक उनको ऑल्टरनेट डेज पे ले आते हैं। जिस तरह आजकल डेली आप कैल्शियम या विटामिन्स अपने बर्ड को दे रहे होते हैं, तो ऑफ सीजन में ऑल्टरनेट डेज में, लाइक वीक में 1 या 2 दफ़ा विटामिन्स यूज़ करवा दिया, 1 या 2 दफ़ा कैल्शियम यूज़ करवा दिया, इस तरह, नॉट एवरी डे। शामिल भाई, ब्रीडिंग में अक्सर लोग फीड इस्तेमाल करते हैं, हैंड फीड की आप हैंड बात कर फीड रहे डाल देते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हैं? हैंड फीड ब्रीडिंग में ठीक है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है। आप मेरे ख्याल में उस वे में बात कर रहे हैं, लाइक जो सॉफ्ट फूड वेट होता है उसको ड्राई करने के लिए। बस जिस तरह एग ब्रेड बनाते हैं लोग, जी, कहते हैं जी। बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उस पर केटी डाल दी या सीटाकस वगैरह डाल देते हैं, वो लो फैट या हाई जी, प्रोटीन वाली। नॉट बैड, बुरा नहीं है। अच्छा। आप डाल सकते हैं हैंड फीड भी, बट मेरी ये प्रैक्टिस नहीं है। मैं एग एंड बिस्किट यूज़ करता हूँ, वो यानी कि उसके वेटनेस को, मॉइस्चराइजर को जो सॉफ्ट फूड का ख़त्म करने के लिए मैं एग एंड बिस्किट का यूज़ करता हूँ। अच्छा, शामी भाई ये बताएं कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, तो ब्रीड आपके पास क्या प्रोग्रेस है ब्रीड की? बैराम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का, मेरे पास 110% है। लाइक मेरे पास 52 पेयर ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह। और सबके नीचे एग और बच्चे हैं। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शामी भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह डन फैलो के भी बहुत सारे पेयर लगे हुए हैं, एक्वा ऑफलाइन भी ये ब्रीड करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इन्होंने ब्रीड ली है और अब दोबारा वो ब्रीडिंग कर रहे हैं सेकंड क्लच। शामी भाई, अक्सर लोगों के डन फैलो नहीं चलते, सर ऐसा ही है, तो माशाल्लाह आपके चले हैं। बस बैराम इसकी भाई। क्या वेदर इंपोर्टेड बर्ड नहीं चलता या फिर क्या आप कहते हैं इसके बारे में? नहीं बैराम भाई, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जस्ट इंक्लूड करना चाहूँगा। सही। जब मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तब भी है। इंसान के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट जो बेस्ट प्लानर मेरा अल्लाह है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ये मेरे बिल्कुल, माँ ये की आपकी बात दुआएं हैं। ठीक है कि नीयत के ऊपर सारा जी ऐसा ही है, बिल्कुल दारोमदार है, ऐसा ही जिस तरह की नीयत अल्लाह ताला उसी तरह से है, बिल्कुल नवाजते ऐसा ही हैं। है। हमारे देखने वाले जो फैंसियर हैं उनको आप ब्रीडिंग के हवाले से क्या टिप्स देना चाहते हैं? सर मेरी टिप्स हमेशा जो हैं, और वो हमेशा यही रहेंगी, आप अपने बर्ड की
ऑफ सीजन में अच्छी टेक केयर कर लें सही, तो वो ब्रीडिंग सीजन में आपको बहुत अच्छे मजा रिजल्ट देता है दें। बर्ड। हम लोग क्या करते हैं कि हम जब ब्रीडिंग सीजन सर पे होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे फैंसियर ब्रीडर्स ऐसे हैं, लाइक जैसे ब्रीडिंग सीजन ऑन हुआ तो उनकी जनाब तैयारी हो गई है, उनको डाइट्स अच्छी देना शुरू। एक नहीं, महीना पहले ही वो देना शुरू कर जी देते सर, हैं। बिल्कुल सर, एक महीना पहले नहीं होता। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक रेसलर हैं आप और आपने एक कुश्ती खेलनी है तो आप एक महीना पहले तैयारी करेंगे या थ्रू आउट द नहीं, ईयर पूरा करेंगे? साल, पूरा जी साल। सर, आप अगर पूरा साल तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बर्ड भी जो है वो पूरा साल अगर अच्छी डाइट और अच्छी प्रैक्टिस में रहेंगे तभी वो ब्रीडिंग सीजन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ। लाइक आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड, चाहे वो ब्रीडिंग सीजन हो चाहे ना हो, डेली दें, थोड़ा दे दें। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट फूड हैं जिसमें वो आपकी मुख्तलिफ सॉक सीड आ जाता सोक है, सीड्स सब्जी आ हैं, जाती है, सब्जियां हैं, कोई भी। कॉर्न है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनको चेंज करके उनका टेस्ट चेंज करें। ऑन सीजन, ब्रीडिंग सीजन, ऑफ सीजन दोनों में दें। और दूसरा, अपने बर्ड का जो पानी है, सबसे मेन चीज, उसको आप बर्ड्स को फिल्टर वाटर यूज करवाएं सही, और बर्ड का पानी सुबह भी चेंज करें और शाम को भी चेंज करें। और बिल्कुल। दूसरा बहराम भाई, एक जब आप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, दूसरा, अपने बर्ड को, जिस तरह एनवायरनमेंट की बात है, तो बर्ड का केज साइज बहुत दी बेस्ट होना चाहिए। जितना बिल्कुल, उसका बिल्कुल। केज साइज अच्छा होगा, बर्ड हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, उतना वो अच्छी ब्रीड करेगा। लोगों ने जो हमारे ब्रीडर हैं, ये छोटे फैंसर कह लें, जूनियर कह लें, कईयों ने 1.5 बाई 1.5 में रखे हैं, कईयों ने 2 1.5 में रखे हैं, किसी ने 2.5 1.5 में रखे। आप क्या साइज रिकमेंड करते हैं केज का? बहराम भाई, मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग बर्ड पहले लेके आ जाते हैं, हम लोगों ने रूम या उनका जो एनवायरनमेंट है वो एडजस्ट नहीं किया होता, घर नहीं उनका बनाया होता। तो आप बर्ड बेशक बाय बाद में कर लें, 6 पेयर की जगह 2 पेयर बाय कर लें, बट उनको एनवायरनमेंट अच्छा दें। ब्रीड तो बर्ड 1.5 बाई 1.5 में भी कर जाता है, लेकिन जो बेस्ट साइज है वो मिनिमम 3 फीट होना चाहिए। सही। उसकी जो आपके जो केजेस लगे हमें हैं, उनका क्या साइज है? बहराम भाई, मेरे पास 3 फीट उनकी डेप्थ है और 2 फीट जो है उनकी विड्थ है और 1.5 फीट जो है उनकी हाइट है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बर्ड बाइंग के ऊपर आप क्या टिप्स देना चाहते हैं हमारे जो फैंसियर हैं, जो इस हॉबी में आना चाहते हैं या जो आगे हैं, वो मिस्टेक करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो फैंसियर हैं वो बेचारे ब्रीडिंग सीजन जब सर पे आ जाता है तब बर्ड मांग रहे होते हैं कि यार हमें पेयर ले दें, हमें ये कर दें। जरा थोड़ी सी ब्रीफिंग दें इस चीज़ के बारे में। बहराम भाई, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बड़ा बर्ड या अडल्ट बर्ड ना बाय करें। हाँ, अगर आपको कोई मजबूरी है, लाइक आपका ऑन टाइम बर्ड को एक्सपायर हो गया या कोई जख्मी हो गया, आपने रिप्लेस करना है, फिर आप अडल्ट बर्ड भी ले सकते हैं, नो इशू। बट आप अपने जब आपने बर्ड बाइंग करनी है तो चिक्स बाय करें। उसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है, जब चिक्स आपके घर में ग्रो अप होते हैं, उनको एक इन्वायरमेंट आपके घर का मिल चुका होता है, सॉफ्ट फूड या सीड मिक्स जो आप देते हैं, या उनकी जो भी आप टेक करते हैं, तो वो आपके अपने हाथों से या आपके घर में हो रही होती है, तो वो बर्ड उसका आदी हो जाता है। बिल्कुल। जब बर्ड आपके बर्ड रूम का आदी हो जाएगा तो वो अच्छी ब्रीड करेगा। दूसरी चीज़ ये कि सबसे जो मेन चीज़ है बर्ड बाइंग करने में, सबसे पहले आप जब आपने बर्ड बाय करने हैं तो आप देखें कि जो ब्रीडर है उसके पास उसके एवरी का, उसके बर्ड रूम का क्या इन्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे हम लोग बड़ी गलती कर लेते हैं कि जब हम बाइंग करते हैं तो हम देखते ही नहीं हैं कि किस इन्वायरमेंट में उनके पेरेंट्स ग्रो अप हुए हैं या वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट चल रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी इसके पीछे रीजंस हैं। तो जब आपने बर्ड बाइंग करनी है तो आपने सबसे पहले ब्रीडर की हिस्ट्री देखनी है, उसके पास इन्वायरमेंट कैसा है, उसका रूम कैसा है, उसने बर्ड को कैसे टेक केयर किया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दोस्त एसी लगाते हैं गर्मी में, कुछ गर्मी में हीटर लगाते हैं, और वो सर्दी में हीटर लगाते हैं, तो वो बर्ड मैंने जहाँ तक देखा सर्वाइव नहीं करते बच्चे। सर, मैंने तो आज तक पिछले 4 सालों में ना कभी एसी का इस्तेमाल किया, ना कभी हीटर का इस्तेमाल किया। बेसिकली आपका जो लव बर्ड है, इट्स इम्यून, ये अपने आप को इम्यून करता है। जिस तरह आप इसको
इसकी रूटीन रखेंगे उसी तरह ये होगा। लाइक आप इसको बहुत ही ज़्यादा अगर मम्मी डैडी साहब कह लें बना देते हैं तो फिर ये गर्मी भी नहीं बर्दाश्त करेगा, बिल्कुल फिर इसी ये तरह है। सर्दी भी नहीं बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल बर्ड के अंदर हाँ, आप बर्ड को डाइट इस तरह दें कि वो उसके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो सर्दी का भी मुकाबला कर ले बिल्कुल और ठीक। गर्मी में भी मुकाबला कर ले। लाइक बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल एसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आप उनको अच्छी वेंटिलेशन दें, अच्छी डाइट दें, कूलर चला लें गर्मियों में। सर्दियों में हीटर की तो जरूरत नहीं है। बर्ड ने तो अपने ऊपर बहुत बड़ी एक कहते हैं ना जिस तरह फर कंबल लिया हुआ होता है, उसकी अपनी एक फर होती है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वो हीट होती है। वो अपने इवन के आप देख रहे होते हैं 9 या 10 टेम्परेचर चल रहा है और लबर्ड नहा रहा है, बिल्कुल ऐसे नो बिल्कुल। इश्यू एट ऑल। शामी भाई ने भी जिक्र किया है चिक्स लेने का। चिक्स लेने का एक बेनिफिट मैं भी आपको बता दूं, ये ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरा। जब आप चिक्स लेते हैं, सर अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं, जब आप चिक्स लेते हैं तो आप उनको किसी भी मौसम में डाल सकते हैं। उनको गर्मी भी दिखाएं, उनको सर्दी भी दिखाएं। आप जब उनको 35, 36, 37 पे भी चला जाए टेम्परेचर, वो जो है ना बिल्कुल आप इम्यून कर लें, इम्यून जिस तरह कर लें, मर्जी, वो कोई उसमें issue ढल नहीं जाते है, हैं। कोई issue फिर नहीं। आपकी सर्दी आपका माइनस पे भी चला जाए। ऐसे ही एक है। चीज है, सर्दी में डायरेक्ट हवा ना लगे, गर्मी में डायरेक्ट लू ना लगे उनको, बिल्कुल बर्ड धूप कहीं ना भी नहीं लगे, जाता। ऐसा ही है, दूसरी ऐसा ही है। बात, गर्मी में आपका जब बर्ड बैठा है तो उसके पास ना जाएं बार बार, बिल्कुल गर्मियों में कम डिस्टर्ब करें ठीक है, अपने कम bird को। डिस्टर्ब करें ताकि वो रिलैक्स बैठा रहे। जब वो रिलैक्स बैठा रहता है तो अपने आप को उस वेदर में ढाल लेता है, बिल्कुल, एनवायरनमेंट में लाइक डाल आपने लेता है। अगर जिस तरह दाना पानी भी करना है तो अर्ली मॉर्निंग उनके पास चले जाइए या शाम असर के बाद चले जाएं, जी, कोई कूलर इशू की नहीं है। जरूरत होती है जस्ट एक टेम्परेचर सर मेंटेन ऐसा करने ही के है, लिए। ऐसा ही है। गर्मी में एसी का इस्तेमाल ना करें, कुदरती माहौल में रखें, क्योंकि जंगलात में भी ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। सर्दियों में हीटर ना दें। तो दोस्तों, अभी हमने शामी भाई से गपशप की है, अभी इनके हम ब्रीडिंग रूम में जाएंगे, आपको इनके बर्ड्स दिखाएंगे इन्होंने क्या क्या लगाया था। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम शामी भाई का आप लोगों को शेड विजिट करवाएंगे। ये शेड के अंदर आ गए हैं जी। ये एक रैंडम सा व्यू है शेड का, माशाल्लाह। ये इन्होंने बॉक्सेस लगाए हुए हैं सारे, ये देखें जी। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सेस सारे इंस्टॉल हो गए हैं। तो इनसे पूछेंगे जी। शामी भाई ये बताएं कि माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेटअप है, कितने पेयर लगाए हुए हैं आपने? 52 पेयर ब्रीड रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहराम भाई, 52 पेयर अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 52 पेयर जी। तो कौन कौन सी म्यूटेशन आपके पास लगी हुई है? बहराम भाई ऑफलाइन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो तक ऑलमोस्ट ऑल म्यूटेशन। जी एहतशाम भाई, ये आपका कौन सा पेयर है? बहराम भाई इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट B1 B2 स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो की मादी है। माशाल्लाह। ये ऑफलाइन सीरीज में आपने लगाए में पेल फेलो जी सर, ये बिल्कुल ऑफलाइन टू ऑफलाइन है। अच्छा। विजुअल पेल फेलो की हैन है और स्प्लिट में मेल है। ये जी डेप्थ में ज़रा इनका केज है तो थोड़ी सी वीडियो में ना प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये आपको व्यू दिखा दिए, देखें जी। एहतशाम भाई ये कौन सा पेयर है आपका? बहराम भाई इसमें ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट B1 B2 का मेल है और कोबाल्ट फिशी। कोबाल्ट फिशी मैंने डेनमार्क से इंपोर्ट करवाई है, एज अ पॉर्निस डेनमार्क के घर। अच्छा, माशाल्लाह खूबसूरत पेयर है जी ये। तो जी दोस्तों, किसी भी म्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तैयार करने के लिए वाइल्ड टाइप फिशेस की जरूरत होती है। तो जी ये अगला पेयर देखें जी। शामी भाई इसके बारे में बताएं ज़रा। बहराम भाई इसमें पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो की हैन है, स्प्लिट B1। ये भी पेल फेलो ऑफलाइन वर्किंग का बर्ड पेयर है जी इनका, बहुत शानदार। बर्ड के साइज चेक करें शामी भाई, माशाल्लाह बहुत पुराने जो है शौकीन है मुल्तान के। ये जी डन फेलो का पेयर है, बताएं ज़रा इस पेयर के बारे में शामी भाई। बहराम भाई इसमें पार्ब्लू डन स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और वायलेट ऑफलाइन ब्लू टू की हैन है। क्या बात है जी। ये जी देखें, और ज़रा क्लोजअप करके दिखा देते हैं आपको। ये पेयर देखें इनका, बहुत ही शानदार पेयर है। शामी भाई इसके बारे में बताएं ज़रा। बहराम भाई इसमें ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट फेलो का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट B1 B2 की हैन है। अच्छा जी, ज़बरदस्त जी। शामी भाई इस पेयर के बारे में बताएं ज़रा, ये कौन सा पेयर है? बहराम भाई इसमें ब्लू ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन ग्रेविंग स्प्लिट B1 B2 की हैन है। तो जी वीवर ये देखें, माशाल्लाह शामी भाई के शेड पे डन फेलो भी लगे हुए हैं, ग्रेविंग भी लगे हुए हैं, एक्वा भी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये देखें जी, बड़ा शानदार पेयर है जी। भाईजान ये पेयर के बारे में बताएं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पेयर है ये जी। कौन सा पेयर है आपका? बहराम भाई इसमें एक्वा ऑफलाइन B1 का मेल है और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो की है। अच्छा माशाल्लाह जी। ये जी एक और पेयर है जी डन फेलो का। शामी भाई ज़रा इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। बहराम भाई इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डन का मेल है और वायलेट ऑफलाइन डन फेलो की है। ये देखें, ये और ज़रा जूम कर देते हैं। ये पेयर है जी। केजीज की डेप्थ बहुत ज़्यादा है जिस वजह से ना वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला आ रहा है जी। शामी भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि पेल फेलो है, ठीक है, पेल फेलो में जो ओपलाइन सीरीज है इसमें पॉसिबल लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं। अगर ये पॉसिबल ओरिजिनल हो तो कितने % ये क्लिक करता है? बहराम भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पेल फेलो की जो पेयरिंग है वो इंतहाई सोच समझ के लगानी चाहिए। लाइक जिस तरह आप कहते हैं ना ऑफलाइन में रिजल्ट और ये वो, तो पेल फेलो में जो है वो बेसिकली आप जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आया बर्ड का जेनेटिक कैसे। नंबर एक तो पेल फेलो टू पेल फेलो पेयरिंग रिकमेंडेड नहीं है, उसमें सर्वाइवल रेशो ना होने के बराबर है। जिन लोगों के पास अगर हो भी जाता है सर्वाइवल रेशो, बचता नहीं है बच्चा। उनके जो चिक्स हैं, नहीं सर बच भी अगर जाते हैं, लाइक वो जो बच्चे जब आगे किसी के पास जाके ब्रीड करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देते। सही। उनकी आगे इतनी एक्सपायरी होती क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक ब्लड लाइन से प्रोड्यूस हुआ है। बिल्कुल। तो पेल फेलो की जो रिकमेंडेड पेयरिंग है वो विजुअल टू स्प्लिट है। सही। और जो दी बेस्ट पेयरिंग है वो स्प्लिट टू स्प्लिट्स है। लाइक जो स्प्लिट टू स्प्लिट बच्चा निकलता है स्प्लिट टू स्प्लिट का बच्चा काफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सही। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। आपने कहा है कि लाइक के जो पॉसिबल पेल फेलोज में बहराम भाई ये है कि पेल फेलोज कुदरती तौर पे देखा गया है, मैं पिछले 2 सालों से ब्रीड जो करवा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है जो आपके पॉसिबल पेल फेलोज हैं वो 80 to 90% क्लिक कर जाते हैं, वो कंफर्म हो जाते हैं। बट यहां पे आपको मैं एक टिप दूंगा, कभी भी आप पॉसिबल वर्सेस पॉसिबल ना लगाएं, यानी कि पॉसिबल टू पॉसिबल ब्रीड ना करवाएं। एक बर्ड आपका कंफर्म स्प्लिट हो और दूसरा आपका पॉसिबल स्प्लिट हो, तो उसमें ये होता है, देखें ना, अगर आप दोनों पॉसिबल लगाते हैं तो फिर आप कंफर्म ही नहीं कर, एक आपका बर्ड कंफर्म था स्प्लिट और एक आपका पॉसिबल था, बट वो पॉसिबल वाला पॉसिबल ही रहा और नहीं हुआ, तो उसमें जो आपका कंफर्म स्प्लिट जो आपने पॉसिबल करके लगाया था तो वो भी कंफर्म नहीं हुआ। उसमें ये होता है कि आप एक अपना पेल फेलोज में कंफर्म स्प्लिट लगा लें और जो दूसरा बर्ड हो आपका पॉसिबल पेल फेलो, तो वो अगर खुदा ना खास्ता नहीं वो क्लिक करता, देन आपको श्योर होगा कि एक आपका कंफर्म पॉसिबल था और दूसरा आपका पॉसिबल था, वो क्लिक कर गया। सही सही। अच्छा, जिस तरह भी आपने बताया, और इसमें जो स्प्लिट टू स्प्लिट है सर वो कितने % क्लिक कर रहा है? सर मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह स्प्लिट टू स्प्लिट्स में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। लाइक मेरे पास विजुअल टू स्प्लिट्स लगे हुए हैं, उनमें से अच्छा इसमें पेल फेलो में एक ये भी चीज है, जब बातें हो रही हैं तो हमेशा अपने फेलोज में ग्रीन बर्ड को ऐड करें, उसमें आपके पास सर्वाइवल रेशियो आ जाता है, अच्छा बर्ड की लाइन स्ट्रांग हो जाती है, बर्ड का साइज अच्छा होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली। और मेरे पास जो विजुअल टू स्प्लिट्स लगे हुए हैं उनमें से 1 या 2 की रेशियो है, यानी कि 3 स्प्लिट्स निकल रहे हैं, 1 या 2 विजुअल निकल रहे हैं। बट जो मेरे पास स्प्लिट्स लगे हुए हैं स्प्लिट टू स्प्लिट, उसमें मेरे पास ज्यादा अच्छी रेशियो है, यानी कि 2 उसमें ब्लैक आई आ रहे हैं पॉसिबल स्प्लिट्स और 3 विजुअल्स आ रहे हैं। जैसा शामी भाई ने बताया अभी कि पॉसिबल टू पॉसिबल भी इसका बहुत ज्यादा क्लिक होता है। इसके बारे में अक्सर मैं दोस्तों के साथ बैठा बातें करता रहता हूँ। हो सही पॉसिबल और वो क्लिक ना करे, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा सर, आखिर में आप हमारे जो लव बर्ड की फैमिली है, मुल्तान की कम्युनिटी कह लें, जिन सारे ब्रीडर आते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा सबसे छोटा, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बहराम भाई मेरी तरफ से एक ये पैगाम होगा सब भाइयों के लिए, सब फैंसेस के लिए, कि नंबर 1 आप इकट्ठे रहें, यूनिटी का मुजाहरा करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और आपका जो फोकस है वो आपके बर्ड रूम, आपके बर्ड्स, आपके ब्रीडिंग उसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरी जो मेन चीज़ है, प्रमोट योरसेल्फ, अपने आप को प्रमोट करें, सोशल मीडिया पे करें, एक अच्छे वे में करें। जिस तरह आपने मुल्तान में वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया, बहुत अच्छा है,
रियली अप्रिशिएटेड थैंक यू कि बहुत आपने अच्छा काम किया है, और मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रमोट योरसेल्फ और अपनी वीडियो जरूर बनवाएं। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।